अगले 72 घंटे के बाद हमें पता भाई अब जो दुनिया के अंदर हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उसके हम भी पहले 3 साल पहले ही बोल दिया था कि जेलेंस्की साहब आपको तो झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया गया है और आप रूस के साथ युद्ध लड़ करके और आप कहाँ जाओगे ये आपको इसका अंत नहीं पता है। और वहां से फिर युद्ध होते होते वो आपका भी विनाश देख रहे हैं, यूक्रेन का भी विनाश देख रहे हैं, वहां से होते होते अब ये आ गया है अरब में। अब ये तो गोटियां भिजती हैं, एक दूसरे का दुश्मन बनता जाएगा इसमें युद्ध में। और वो पहले से दुश्मन बने हुए थे और हैं, आज भी हैं, आज भी प्रेजेंट हर देश के अंदर हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी हैं। हमारे हिंदुस्तान में तो इतना जबरदस्त उस घेर के ऊपर लेकर के जा रहे हैं। अगला युद्ध फिर हिंदुस्तान भी अभी एक से एक युद्ध आएंगे अभी इसके अंदर। अब उधर से उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, उधर से वो रेडी कर देंगे वो, फिर ये तो विश्व युद्ध की ओर है। अब तो इसमें अमेरिका इंटरफेयर करे, वो बोलते हैं कि भारत करे, हिंदुस्तान करे, भाई मोदी करे। एक लास्ट आस हम बोलते हैं कि मोदी करे, हिंदुस्तान करे। मोदी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की सोच है, ही हमारी सोच है। जीवो और जीने दो, वसुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि जीवो और जीने दो, लेकिन ये जीने कौन नहीं देता है? ये जीने के लिए कौन नहीं देता है? ये राक्षस थोड़ी हैं। इंसान ही तो जन्म लेकर के आता है और इंसान ही फिर बादशाह बनता है, इंसान ही भेड़िया बनता है, वाहन बनता है, रिश्वतखोर बनता है, सयासी करने वाला बनता है। उस देश का राजा वो बन जाए, उन जाति धर्मों में वो पैदा हो जाए। जाति धर्म गलत नहीं है, जाति धर्मों के ऊपर मत आओ, मत आओ, इन्हीं में आकर के हमारी बर्बादी है, बर्बादी है। मैं तेरे को नहीं जीने दूंगा, मैं तेरा सर्वनाश करूंगा। अब इसमें तो सर्वनाश की वंश खत्म कर देना, हम यहूदियों को खत्म कर देंगे। यह एक इस्लाम के अंदर में आ गया कि ओटोमन साम्राज्य को ले लो, कि यूरोप का बोलता है कि खलीफा बनना है मेरे को, कि मैं बनूंगा, पाकिस्तान बोलता है मैं बनूंगा, ये बोलता है मैं नाटो बना रहा हूं 25 देशों का, और उधर ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हुती बना करके ये बोलते हैं कि हम यहूदियों को खत्म कर देंगे, इजराइल को ही खत्म कर देंगे। इजराइल बोलता है मैं ग्रेट इजराइल बना दूंगा, मैं लेबनान, सीरिया, ये सब तुर्की तक का की हिस्सा कहां तक का ले रखा है, उसका भी कुछ हिस्सा आता है सीरिया के बाद भी। वो ग्रेट इजराइल के कहानियां सोच रहे हैं और ये बदले में ही चल रहे हैं अभी तक, ये बदला उदला नहीं है। अब इस युद्ध को रोकने के लिए कोई माई का जाई नहीं है, नहीं यूक्रेन का रोक पाए, 3 साल से चल रहा है, वो रोक नहीं पाए, वो फैसला नहीं होने दे रहे। अब यहां फैसला नहीं होने देंगे। होती हमास हिजबुल्लाह के अंदर ये देख लो क्या हुआ है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और ये 2-3 दिन के अंदर कहानियां बैठेगी, जब किस मोड़ पे किस गुंडी किधर फंसेगी, बोलते ना अब किस मोड़ पे जाएगा ये युद्ध, वो युद्ध उस कगार पे जाएगा जिसमें मानवता कांप जाएगी। हकीकत है, हकीकत है। परमाणु बम बगैर ये युद्ध नहीं रुकेगा, अभी कब रुक ही नहीं सकता है, इसको रोकने वाला कोई अभी है नहीं। तब हिंदुस्तान की तरफ से एक आवाज उठती है कि हाँ हमारी सुन रही है दुनिया, और हम हमारी सोच, हमारे बच्चे बच्चे में हमने आज तक हिंदुस्तान में किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। हमारे ऊपर 1000 वर्ष तक राज करके बाबर से लेके हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां, फिर आकर के एक से एक उनके वंश में आए, लास्ट में फिर बहादुर शाह जफर भी हुए।
दारा सिको भी हुए, भाई शाहजहां भी हुए, औरंगजेब भी हुए। क्या हुआ इस हिंदुस्तान के अंदर? कौन शासक गलत था इसके अंदर? इसमें अकबर दीन इलाही भी लिख कर जाता है और दारा सिको क्या क्या बोलता है। और उसी के अंदर एक पैदा हो गया उस वंश में, जैसे मैं पैदा हो गया मेरे वंश में, मैं पैदा हो गया, ये हिस्ट्रियां हैं, ये मिस्ट्रियां हैं, मैं पैदा हो गया। अभी मेरे को कई बच्चे बोलते हैं कि सर आज वो एक ब्लॉग लिख दो आप। मैं यार ब्लॉग क्या लिख दूं, तुम मेरे से बात करो। अब मेरे भी फेसबुक पे यूट्यूब पे कोई बात करते हैं, मेरे एक चैनल है 62 ईयर ओल्ड मैन, तो उसके ऊपर मेरे को पूछते हैं सर ये बातें हैं कहाँ, ये कहाँ से हैं, ये बातें किताबों में नहीं है। मगर ये दफन कर दिया, ये राजनीति ने दफन कर दिया इन राजा रानियों ने। और आज भी राजा रानी बैठे हैं और ये हमारे हिंदुस्तान में बैठे हैं। आजाद नहीं है हिंदुस्तान, लोकतंत्र नहीं है हिंदुस्तान में, संविधान नहीं है हिंदुस्तान में। और ये तोड़ने की बात करते हैं, इन्होंने पहले तोड़ करके रखा है, इन्होंने पहले खत्म करके रखा है। कोई न्याय नहीं है हिंदुस्तान में, कोई न्याय नहीं है। ऐसे ही दुनिया में कहीं न्याय नहीं है। वो दुनिया के बादशाह, अब बादशाह भी सदा बादशाह भी एक नहीं रहती है। वह ट्रंप आता है, कमला हैरिस आती है, भाई उनका है, कौन आते हैं। और किसने अभी हिंदू के पक्ष में ट्रंप ने आवाज उठाई है। अब उसको हिंदुस्तान में घेर रहे हैं। ये वोटों का स्टैंड वो है, वोट लेने के लिए ट्रंप ने बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है कोई बोलने वाला नहीं है। अब इस युद्ध को देखे कि हमारा युद्ध को देखे। मैं ही बोल रहा था फेसबुक पे, मैं बोलता रहता हूं इस चीज को, फेसबुक पे मैं बार बार बोलता रहता हूं। मैं 3 साल से बोल रहा हूं इसके बारे में, वो सच्चाइयां होती जा रही हैं। पीटर इज द ग्रेट आ गए, उन्होंने वो बोलते हैं कि मालदोवार ये सारे ये जो भी सोवियत संघ के हिस्से थे, ये सब बुल्गारिया, ये सब मेरे हैं और होंगे। और हाँ, एक तो जीत भी गई है एक पार्टी उनके पक्ष में। अब यूरोप को अल्टीमेटम, वो परमाणु मिसाइल उड़ा रहे हैं, उधर से वो चैलेंज कर रहे हैं, वो B-2 बम्बर और फलाने उड़ा दिए अमेरिका ने, रशिया ने मिसाइलें चला दी। अब तनातनी के ऊपर फिक्स पे कब भड़क जाएगी चिंगारी, तो वो पीटर इज द ग्रेट नहीं हिलेगा, वो किंग जोंग भी नहीं हिलेगा, वो चाइना भी नहीं हिलेगा, वो ताइवान भी नहीं हिलेगा। फिर हिजबुल्लाह हमास हुती भी नहीं हिला रहे हैं, लेकिन झटके पे झटके हो रहे हैं। आज ही मैं अभी देख रहा हूं कि मिडिल ईस्ट में अभी इजराइल के ऊपर भी हम भी देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी थर्ड आ गया है भाई। इनका मेन है, मतलब सबसे टॉप आयरन डोम, कोई मिसाइल को बोलो सब डिटेक्ट करके मार देगा, हवा में उड़ा देगा। बोला इजराइल ऐसी टेक्नोलॉजी है, घर में देखे वो देखे पाइजर, वो बम्बर, ये सारे घर में बैठे बैठे उड़ा देगा। टेक्नोलॉजी का मास्टर है, माइंड मास्टर दुनिया के अंदर, माइंड के अंदर ये उन्नति करके। लेकिन इनकी भी कहानियां हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बहुत बड़ा यहूदी की कहानी है, पूरा इतिहास पता है, तब हम हिंदुस्तान के अंदर बोलते हैं। फिर हमारे हिंदुस्तान को हम ONC साहब को भी बोलते हैं सर उठो, लेकिन सच्चाई के लिए उठो। नहीं जानते हो आप हमारे बारे में, हम नहीं जानते हिंदू मुसलमान। हमारा इतिहास ही युद्धों का रहा है। तो आपको भी मैं आगाह करना चाहता हूं, और आपको करता रहूंगा। सुनना मेरी बातें, मेरे से बात करो, आप गले लगोगी, मैं गले लगूंगा, और बात समझ में आ जाएगी। आप सगुपा मत छोड़ो। ये हमारे वाले हिंदुओं में भी छोड़ रहे हैं बराबर के, वो भी छोड़ रहे हैं। और मेरे घर के अंदर वो चाचा जान आते थे तो मैं उनकी सेवा करता था, तो मेरे के ऊपर भी सिकुपे छूटते थे, मेरे ऊपर भी छूटते थे। मेरा एक दादा के पास में वो पड्डे, बछड़े, गायें सब हंसी खुशी मेवात ले जाता था। मेवात हमारा भाई है, राजपूतों का मेवात, आजादी के नायकों का मेवात। वो उसमें कौन कौन भी हमारे साथ, मेरा अब्दुल मजीद में तो उस घर में मैं जाता हूँ, कहानी बताता हूँ मैं घर की।
ओएनसी साहब, ये हिंदुस्तान को बताओ, हमारे एक हिंदू लड़का ये बोल रहा है, एक जवान सेना का ये एक मेरा बड़ा भाई ये बोल रहा है, और मैं आपके बारे में बोलूंगा और आप मेरे बारे में बोलो, और सच्चाई बोलूंगा और मैं सच्चाई से आपसे बात करूंगा। जब आपके दिमाग में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि ये मैं बताऊं, एक जवान, मैं सीआरपीएफ का जवान था, मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े, मेरा दादा सरपंच था, और घर के अंदर हवेली थी, तो उस परिवार के अंदर एक दादा अलग, एक दादा अलग, एक दादा अलग, एक मुसलमान के खिलाफ, एक सिख ईसाई के खिलाफ, एक हिंदू पक्ष में, सब अलग अलग बटे हुए। उनकी लड़ाइयां तो हम घर में देख लेते हैं, हर परिवार में देख लेते हैं। आज बच्चा बच्चा की जुबान में बच्चों के टीन एज में ही भरा जा रहा है, अब ये मंदिर बना है ना, इसको तोड़ देंगे। ये हो रहा है, किसकी बातों पे हो रहा है? ये ओएनसी साहब किसकी बातों पे हो रहा है? ये आप 5-7 मोमडन भाइयों में पढ़े लिखे बैरिस्टर हो, वो सिद्दीकी साहब आते हैं और वो बॉम्बे से आते हैं, मैं सबको वकीलों को भी जानता हूँ, वो एडवोकेट भी हैं, एमएलए भी बन गए, नाम भी लेने से कोई नहीं है। और बीजेपी में भी हिंदू है, मुसलमान हैं, और इनमें भी हैं, ज़्यादा नहीं लेते। वो राजनीति की वजह से, आप जैसों की वजह से है, इस देश को बांटने की सबकी कोशिश है। इस कोशिश के ऊपर बात करेंगे अपन, और अपन हिंदू मुसलमान का इन राजनीतिक से, भ्रष्टाचारी से, देशद्रोही से, इनसे गद्दारों से सामना करवा देंगे। हिंदू मुसलमान दोनों सामना कर लो इस चीज़ का, सिख ईसाई क्रिश्चियन सब टोटल समझ में आ जाएगा आपकी। तो वो हमारे बाड़े में ओएनसी साहब, मैं आपको बचपन, आज से 55 साल पहले की बातें बता रहा हूँ। मेरे आप बड़े भाई नहीं हो, छोटे हो, तेरे को ओएनसी साहब ये भी बोल सकता हूँ मैं, प्यार से बोलते थे हम। वो अंकल चचा जान मैं बोलता हूँ कि वो बोलते थे, छोरा तेरे अंदर ये अक्ल किसने दी, तेरे अंदर ये दिमाग कैसे दिया, तेरे ये भावना नहीं है, तेरा दादा नाराज हो जाएगा, तू पानी की बाल्टी लेके आ गया गरम मेरे लिए। वो नहाते थे, उनको हम खाना भी, लेडीजें खाना देती थी, वो मेवों को खाना दे दो, तुम्हारे वो चाचाओं को खाना दे दो, मेव आए हुए। हम जाते थे, वो नमाज पढ़ते थे, हम देखते थे। हमने उनको एक बाड़ा दे रखा था बड़ा, उसमें वो महीने के लिए क्लोज करके 10 गांवों को घूम करके, गाय का, बूढ़ी गाय होगी वो लेते थे, भाई दूध नहीं दे रही, वो धन होता था हमारा, पूरा अहिरवाल क्षेत्र है। ये आपने सुना भी होगा मेवात की कहानी, आप हैदराबाद के नवाब हो, आपको नहीं पता है इन बातों का, नहीं, आप मतलब मूर्ख हो इन बातों के अंदर, आप मतलब शैतान हो मेरी तरह से, मूर्ख हो, मैं भी मूर्ख हूं, मैं भी पागल हूं, आप भी पागल हो सर, बिल्कुल पागल समझता हूं मैं ये बातें करने वालों को। हम अपनी बात बताते हैं, आप हमारी बातें बताओ, हम आपकी भी बातें बताएंगे, कोई गलत शब्द नहीं बोलेंगे, बड़े हैं तो धमकाएंगे जरूर आपको, मेरे छोटे भाई हो आप। और मैं बोलता हूं कि मेरे साथ में आ जाओ, एक दफा सर 3 फाइलें ले लो, आप बैरिस्टर हो, पढ़े लिखे हो। मैंने गुस्से में भी आपको एक दफा बोला था कि मैं कोई, आपको सिविलिंग का फवारे का नहीं पता है। 2-3 साल पहले की कहानी है, जब वो ज्ञानवापी की बात आई थी, तो मैंने, कभी कड़क भी बोल दूं तो मेरी भाषा को कभी गलत मत समझना, मैं आपको सैल्यूट मारता हूं सर, पढ़े लिखे हो, खानदानी परिवार से हो और राजकुमार हो, नहीं हो ये किसी भी नेता से, अखिलेश शेर, ये फारूक अब्दुल्ला शेर, इसे किसी से कम नहीं समझना चाहिए अपने को। ये राहुल गांधी हो, जो एक खानदानी अपने को बोलते हैं, लालू प्रसाद के बेटे आ गए, लालू वो भी आ गए, सारा खानदान ठाकरे साहब का है, सारा पूरा हिंदुस्तान हमने भी देखा, आपने भी देखे हो। आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, हम प्रत्यक्ष में भुक्तभोगी और प्रमाण को हाथ में लेकर के जी रहे हैं, हम जी रहे हैं सर। और मैं बोलता हूं, मैं 17 साल से तो मैं इस हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान की बात करते हैं, तो ये मनमोहन सिंह ने मेरे को गाड़ रखा है कब्र में,
कब्र में गाड़ रखा है। क्यों नहीं बोल रहे आप हमारे बारे में? ये क्यों सैनिकों के बारे में नहीं बोलते जो हम सच्चाइयां बताते हैं? सच्चाई के अलावा कुछ नहीं बताते। गीता धर्म ग्रंथ है, सब धर्मों की बोलते हैं ना, बाइबल और कुरान ये हाथ में लेकर के तब हम कसम खाते हैं, तब हम सेना में जाते हैं, वहां गले गले मिल के भाई भाई रहते हैं। लेकिन वहां भी जातिवाद है, वहां भी हिंदू मुस्लिम है, वो भी देखे हमने। वहां भी हमने एक करने की कोशिश करते थे किया है, करते हैं द्वेष भावना आपस में। लेकिन अनभिज्ञ आप जैसियों की बात सुन करके, अब इस हिंदुओं जैसी बात सुन करके जिनको मंदिरों में बैठा दिया ना, जिनको मंदिरों में नहीं मठाधीश बना दिया इनको, इनकी वजह से, और ये मोल्ला मौलवी बना दिए इनकी वजह से। जिस भगवान के घर में जिस धर्म बोलता ना, धर्म कर्म के मंदिर के अंदर भाई ये इस्लाम का ये ठेकेदार है, ये हिंदू धर्म का ठेकेदार है, ये सिख धर्म का है, ये जैन धर्म का है। आज भी देख रहे होगे, आज भी देख रहे हैं, पहले भी देख रहे थे। पहले में आज में कितना अंतर वो भी देख लो। आज उनमें बैठने वाले ही आने वाली हमारी टीनेज, हमारी पीढ़ियां रोएंगी, हंसेंगी नहीं, रोएंगी। आज भी देख लो किसको कौन याद करता है। सभी आगे, लुटेरे तक आगे, मुगल आगे, वो पक्के थे, वो हमारे थे। जो हमारे रह गए वो हमारे रह गए। लेकिन फिर भी 3 आदमी ने, ओएनसी साहब 3 आदमी ने, जिन्ना थे, गांधी थे, नेहरू थे, 3 आदमी ने हिंदुस्तान को बांट दिया था। क्या पता नहीं है? और गलत बांट दिया था, और किस भावना के ऊपर बांट दिया था, और फिर वो भावना क्या भरी वहां जाकर। बंटने के बाद भी आज पाकिस्तान रो रहा है, आज पाकिस्तान खुद रो रहा है, वो बच्चे रो रहे हैं पाकिस्तान में, वो समझने लग गए। लेकिन आप जैसे, हमारे जैसे यहां नहीं समझ पाएंगे। हिंदुस्तान तो उससे भी कचड़ा बनता जा रहा है, पाकिस्तान से भी ज्यादा कचड़ा बनेगा। वही मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान में अब क्या होगा वो आने वाले टाइम में, पहले एक दफा बोल चुका हूं। उनको हम पूछते थे तुम इनको काटने के लिए ले जाते हो, मेरे को पता है। मैं बोला ये बोलते हैं, और आप बोलते हो बेटा ये माँ है, ये गौ माता है। हम भी राजपूत थे, हम भी हिंदू थे, हम तो बच्चे थे ना। तेरा दादा क्या बोलता है? मैं बोला ऐसा बोलता है, चाचा ऐसा बोलता है, चाचा ऐसा बोलता है। हम उनकी लोंगी पकड़ के तंबल बांधते थे, वो पकड़ करके हम उनसे ज्ञान लेते थे। हिंदू मुसलमान कौन है? कर किसने दिया हिंदू मुसलमान? एक औरंगजेब आया था, वो 100 मन जनेऊ लेकर के जला देता था तुम्हारी हिंदुओं की, तो उसमें कौन थे? हम ही हिंदू थे। मैं बोले तुम बने क्यों भाई, मुसलमान बने क्यों? तुम ये दाढ़ी ऐसे क्यों, मूंछ क्यों नहीं रखते? बच्चे उनके लिए दाढ़ी पकड़ते थे, हम उनसे खेलते थे, वो हमारे को खिलाते थे। ओएनसी साहब बहुत बड़ी हिस्ट्री बताता हूं मैं आपको। ये मैं आज क्यों बता रहा हूं आपको? ये आज पब्लिक को जरूरत है, इस देश को जरूरत है। और वो पहले बताते थे तो जरूरत थी और नहीं होती थी। फिर बाद में फिर हम बड़े होते गए, फिर भागलपुर के दंगे, हजारीबाग, मतलब कहाँ दंगे, मेरठ, रामपुर दंगे दंगे दंगे, उनमें तो हम 40 साल हमने गुजार दी। वो तो मैं गली गलियों में हमने गुजार दी, वहाँ हिंदू मरे, मुसलमान मरे, अब वो सबका खून तो एक है। वो नाना पाटेकर को भी देखा होगा ना, वो समझाया भी था नाना पाटेकर ने, लेकिन नहीं, उस खून को ही देख करके, खून ही देखना चाहते हो। वो अब सभी जातियों में ये भर दिया गया है, एक दूसरे के प्रति क्या भर दिया गया है। और उस समय हमारे अंदर क्या भरा जाता था भाई, ये धन के लिए। अरे मेवात में आना बेटा, अरे छोरा तू कभी बड़ा हो जाए तो मेवात में आना। मेरे को वो चाचा बोलते थे कि आज वो बोल रहा है छोरा तू मेरे पास आना, छोरा तू मेरे पास आना। बड़े होते गए हम, बातें कब होती रही, बचपने की हम बात बता रहे।
हमारे को ज्ञान नहीं था हिंदू मुसलमान का, हमारे घरों में ज्ञान था। 1947 में कैसे कटे थे। हरियाणा के अंदर एक भी नहीं रहने दी। आज भी बोलते हैं हरियाणा के अंदर उनकी मेमोरी, उनका दिमाग, और बोलते हैं ना जाट का हीर का दिमाग खटक गया तो जाट का अगर खटक गया तो वो, और फिर बोलते हैं ना हीर के पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं, वो मैं बोलता हूं। मैं उस ब्रिगेडियर को, एक चोर को, एक देशद्रोही गद्दार को मैंने बोला था, मैं बोला हीर के पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं, बिच्छू पैदा होते हैं वंशी साहब। लेकिन वो नहीं समझ पाया वो ब्रिगेडियर। वो फाइल देता हूं मैं आपको, मेरा इतिहास देखो, इसने ब्रिगेडियर ने किया क्या मेरे साथ। इन चोरों की कहानी बताता हूं कि उन्नति की राह पे इंसान को कैसे काटा जाता है, किसका भविष्य किसकी सरेआम गर्दन काटते हैं ये। और ये मनमोहन सिंह सरकार ये दिल्ली के अंदर बैठी हुई मरवा रही थी, कटवा रही थी, लुटवा रही थी जवानों को, चंदा इकट्ठा कर रही थी। ये भ्रष्टाचार फैला दिया था 10 साल में, हिंदुस्तान को गड्ढे में डाल दिया था। आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को कहां लेके जा रहा है। छोरा ऐसे ही लेके जाना, कोई ऐसा बन के आना, तू ऐसे बनना, मगर ये बनने नहीं देंगे। बोला हम तेरा साथ देंगे मुसलमान, लेकिन तू ऐसे लीडर बन के आ जा। अरे इस छोरे को नेता बनाओ। बोला इसका दादा तो सरपंच है, वो तो भाई बदमाश है, वो तो बदमाश है, लेकिन ये नहीं। वो थोड़ा सा वो बोलता था भाई तू ये मुसलमानों की इनकी सेवा करते हो, ये क्यों बने। वो दादा भी गलत ऐंठ में कि ये मुसलमान बने क्यों, हम क्यों नहीं बने। अरे दबाव में बनते थे, तलवार की नोक पे बने हो। बोले हमारे को तलवार, बेटा गर्दन में तलवार रख दी, बोल क्या करेगा दादा। फिर तो इनकी मान लो, लेकिन आप वापिस आ जाओ। बोले हम तो यार एक ही हैं, तुम और हम तो एक है। तो नाम भी मेवात के अंदर अरुण खान, वरुण खान, भाई हिंदू भी नाम लगाते हैं, मुसलमान भी नाम लगाते हैं। और आज क्या करवा दिया ये वंशी साहब, आप जैसो नहीं तो करवाया है। ये सबकी भावना भर रहे हो अलग पाओ। पठान साहब है, वो सिद्दगी आग करके फतवे जारी करना, ये करना वो करना, कोई किसी के पक्ष में आना, कोई किसी के पक्ष में नहीं आया। अब वो हो गया। अभी सलमान खान के साथ हर इनका हो रखा है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ में हो रखा है। तो इसके बारे में भी आप 2 शब्द बोल दो, ये शांत हो जाए यहीं का यहीं। मैं भी ये कोशिश किया था 1-2 बार, लेकिन हमारी कौन सुनता है। हम भी बोल रहे हैं भाई वो बॉलीवुड का दबंग, हम भी उनके फैन हैं। 1 नंबर सलमान खान। अरे वो क्या मतलब वो अपनी उनकी लाइफ है क्या है वो गलतियां, हाँ गलती हुई है, कोर्ट ने भी सजा दी है। तो सलमान खान को, पूरे हिंदुस्तान को पता है सलमान खान को सजा दी, दोषी है वो। कितना भी वो कहानी है वो सबको पता है कि उनको बच्चियों का मन कर गया, जवान थे क्या, तो काला हिरण को मार के खा करके हम पता नहीं क्या महसूस करेंगे, एनर्जी आती है। ये कहानियां हैं इसके अंदर, वो हमारे को भी बताई हुई है। हम हिस्ट्रियों के अंदर इसमें थोड़ा सा गलत चला जाता है। वो हो गया था, तो अब सलमान खान को भी माफी मांगने में कोई छोटा नहीं हो जाएगा। वो एक भगवान का दर है, वो सब का मालिक एक है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इनके दोनों को इनका समझौता कैसे हो भाई। इनका भी ग्रुप कोई किसी से कम नहीं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो वो अपना भुगत रहे हैं, वो अपना भुगतेंगे। लेकिन ये नहीं किसी का मर्डर कर दे, मर्डर मत करो। नहीं, पैसे की तो कोई कमी नहीं, वो वैसे दे देंगे तो वैसे धमकी से नहीं, वैसे ही ले लो। अगर 5 पहिए चढ़ावा दे दो, लेकिन एक शर्त ये कुछ तो समझौता हो कि मैं दर पे जाकर के, मैं मुसलमान हूं तो मैं भाई मूर्ति पूजा का नहीं हूं कि ये नहीं हूं, तो कैसे नहीं है बोल भाई। वैसे बोल दे हिंदुस्तान के सामने भाई 5 करोड़ में भगवान के चरणों में दान करता हूं, ये माफी होगी। बस 10 करोड़ कर देगा सलमान खान तो इस पे। उधर वो भाई अपना वो गैंगवार चला, उनका काम है। हम तो बोलते हैं कि जेड़ों वाले भी सही होते हैं और बॉलीवुड वाले भी सही होते हैं, और फिर हम बोलते हैं ये भी गलत होते हैं तो वो भी गलत होती है, तो सेना भी गलत होती है तो सैनिक भी गलत होते हैं। सेना गलत नहीं है, सैनिक गलत हो जाते हैं, जेल नहीं कैदी हो जाते हैं। वो बॉलीवुड नहीं, उसके अंदर वो मानवता ही तो होता है, वो होता कौन है। तो ये भी हमारे को बोलते थे तुम गाय काटते हो, तुम्हारे को मैं रोटी नहीं दूंगा। मैं तो पूछने की एक जिज्ञासा, ये जवाब क्या है इन वृद्ध आदमियों के पास में। हम तो बच्चे थे, तो मेरा फादर ये बोलता था कि मुसलमान की दोस्ती
उनके साथ हुआ कोई ऐसा वंशी साहब, दोस्ती होगी, और वो दोस्ती का फर्ज उनका कोई चाइना के वार में गर्दन कटी थी तो वहां वो दोस्ती निभाई। और फिर एक दोस्त एक मुसलमान और से दोस्ती वो किया करना चाहे, उनको जान पहचान हुई तो उनकी 5 किलो की घी की पीपी खा गया एक मुसलमान, मेरे फादर की। युद्ध लड़ने जा रहे हैं, वो घी लेकर जा रहे थे और वो घी कहीं रह गया और उनकी वो ट्रेन से गिर गए छुड़ाने, किसी का झगड़ा हो गया, वो छुड़ा रहे थे, उस मुसलमान बच्चे को बचा लिया, उनका पेरेंट्स देख रहे थे। वो किसी का हो कि भाई एक को मत मारो, गोट के मारो मत, गलती है थप्पड़ मुक्का मार लो, ये नहीं हो रहा। वो भी जवान थे तो मेरे फादर जवान थे तो मेरा तो जन्म 62 का है, और वो 62 की कहानियां मेरे को बताते थे। फिर अब तू क्या बात करता, इनसे ये पूछना, इनसे ये पूछना, ये गलत नहीं है। ये बड़े किस मजबूरी पे हैं, इंसान की मजबूरी वो होती है। अब ये आजाद उस समय वो मजबूरी आज लाना चाहते हो, अब एक दूसरे को काट दो, एक दूसरे का त्योहार मत मनने दो, एक दूसरे को अब दीपावली पे क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पटाखे नहीं फूटेंगे, यहाँ वो कब नहीं, अब आएगा नई साल आ जाएगा, जब देखना कितना हाउलड़ होता है। हाँ, कोई बंद करता है पटाखे के बारे में बोलता है, हाँ कम कर लो, हम भी बोलते हैं बच्चों को भाई कम छुड़ाओ, प्रदूषण होता है, ज्यादा नहीं, भयंकर नहीं है, लड़ियां ऐसे पटाखे मत लाओ, कम लाओ भाई, ये सुगन के लाओ, ये भी बोल देते हैं, लेकिन बैन कर दें, ये सब राजनीति, वोटों की राजनीति की, हिंदुस्तान का बर्बादी की ओर इस देश को मत ले जाने दो। तो उन चाचाओं की बात बताऊंगा ना मैं आपको, आप रह भी रह जाओगे। अब वो इजराइल का इसका युद्ध भी चल रहा है, इसको भी हम देख रहे हैं, फिर उसको रशिया के भी फैन हैं, हम उनकी तरफ से जाना भी चाहते हैं, वर्ल्ड वार में सहायता भी देना चाहते हैं, और अमेरिका की आंख जल रही है अगर हिंदुस्तान कैसे छोड़ नहीं रहा चाहे रशिया को। हम पीटर इज द ग्रेट की कहानी हम वो चाहते हैं, और वो एक बार फिर सोवियत संघ एक हो जाए और वहाँ इलेक्शन जीत एक जगह उनकी सरकार आ गई, और भी अब थर थर यूरोप काँप रहा है और थर थर दुनिया काँप रही है। मैं नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो मैं नहीं। इस नौबत पे मत आने दो, ये मत आने दो। वहां तो आ चुका है, ईरान में आ गया, इजराइल में आ गया, रूस में आ गया, अमेरिका में, नाटो में आ गया, वो बीच में जेलेंस्की का कोई हिसाब ही, उनका तो काला अक्षरों में नाम लिखा जाएगा इतिहास में। अब मैं हूँगा तो मेरा लिखा जाएगा, ओएनसी साहब आपका भी ये इतिहास फिर देखो कैसे लिखा जाएगा, सुधार लो, नहीं काले अक्षरों में लिखा जाएगा। ये जब ये मारकाट होगी ना हिंदुस्तान में, ये करवाना चाहते हो बड़े बूढ़े, वो ही कहते थे बेटा 47 में करवा दिया, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। वो हमारे को 47 का वो मुसलमान हमारे को बताते थे, बोला ये हीरवाल ने, इसने जाटलैंड ने, ये बाउल के अंदर ये जाटलैंड बोलते 84, और गुड़गांवा, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, इससे ऊपर ऊपर फिर बस रोक दो भाई, रोक दो, इनको रहने दो, नहीं तो इधर आएंगे तो काट देंगे। ये समझौता हुआ था राव तुलाराम के साथ में, भाई हमारे को फिर बख्शा कि भाई ये हिंदू हम तो रहेंगे यहाँ, ये तो रहो यार, ये तुम हमारे और हम तुम्हारे हैं तो तुम्हारे को कौन निकालेगा। अब बात बात पे पाकिस्तान भेज देंगे, ये सिर फिरे तो नेता आ गए हिंदुस्तान में, आप जैसे वंशी साहब, आपसे भी एक से बढ़ के एक है, तुर्रम खा है, लेकिन मोदी उनको खुटे लाइन भी लगा रहा है, ये भी हकीकत है। वो एक साक्षी महाराज था, एक साध्वी थी, ये सब एक भोपाल में, ये मतलब बोलते रहते हैं, ये इतने हार्ड शब्द। उमा भारती को भी देखा है हमने, वो यात्राएं भी देखी, अडवाणी को अरेस्ट हुए करने वाले भी हम ही थे, वो सारा रथ यात्रा भी देखा, राम मंदिर का क्या चले यार, वो बॉम्बे के बम विस्फोट भी देखे हमने, और फिर जैंड के भी देखा, और पंजाब भी जलता देखा, जैंड के बर्बाद उजड़ता जैंड के देखा, और फिर आसाम उजड़ता देखा, फिर मणिपुरी नागालैंड जो हिंदुओं का पलायन, वहाँ से भी हमारे राजस्थान के मारवाड़ियों का पलायन हमने देखा, वहाँ हिंदुओं का पलायन देखा। आप जानते नहीं क्या हिंदुस्तान को किस राह पे ले जा रहे हो। और अब खुले आम ममता बनर्जी क्या कर रही है, वो दीदी वो मानते थे संघर्ष करके आई थी, लेकिन अब उनकी राह
उन्होंने ही बोला था ना, ये वामपंथियों ने, इन्होंने ही बोला था ना कि हिंदुस्तान के जवानों को ब्लड नहीं देना है 62 के युद्ध के अंदर। वो सोच के ऊपर फिर बांग्लादेश को खड़ी कर रही है, और उसके अंदर चिकन नेक काट देंगे, जेएनयू के अंदर चिकन नेक काट देंगे। कन्हैया कुमार, उसको कांग्रेस टिकट दे देती है, उसको लीडर बनाती है। वंशी साहब, आप गलत भी नहीं हो, गलत नहीं हो आप। आपको पता है इसके बगैर देश के अंदर चमक धमक होगी नहीं, लेकिन नहीं राजा बन सकते, और राजा बन गए तो इस देश को बर्बाद कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, इसके टुकड़े कर दोगे। आपको कोई राजा मानेगा नहीं, फिर विद्रोह हो जाएगा। अब इनको भी विद्रोह हो जाएगा, तो विद्रोह करवाना चाहते हो। अब ये गठबंधन एक किया है ना हिंदुस्तान के अंदर, एक मोदी के खिलाफ, और अब योगी आ रहा है। मोदी के बाद में योगी का एक नारा आ चुका है। आज उनको धमकी भी मिला है, आज उनको धमकी भी मिला है बॉम्बे से। ताज़ा न्यूज में सुनता रहता हूँ, थोड़ी आवाज़ आ रही टीवी में, समाचार में दे रहे, आदित्यनाथ योगी को भी धमकी मिल गया है। और एडीजीपी बोलते हैं कि शरारती तत्वों का हाथ है। तो अब ये कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है? ये मानसिकता, ये सोच, वो तो मुंह पे बोलो ना, हम दे देंगे धमकी। मैं मनमोहन सिंह को धमकी दे सकता हूं, वो मेरा हत्यारा है। मैं उनको बोलता हूं, मनमोहन सिंह जी आज भी मैं फैसला कर जाओ, आप जिंदे वृद्ध हो, मैं आपको मानता हूं। नरसिम्हा राव सरकार में क्या क्या आपने किया था, आपका नाम था वित्त मंत्रालय जब आपने संभाला इस देश को ग्लोबलाइजेशन की तरफ। और ये मैं बोलता हूँ, ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। अगर आज ये मोदी का भूमि अधिग्रहण बिल रोक दिया गया, उसमें कुछ जमींदार भी आए, वो अन समझ आए, वहाँ हिंदुस्तान रोएगा, हिंदुस्तान रोएगा। और वो हरियाणा का फैसला दे दिया है, एक रहोगे तो नेक रहोगे, नेक रहोगे तो इंसान रहोगे। और फिर उधर क्या बोल दिया, बटोगे तो कटोगे। और यही नारा आप भी दो, मैं बोलता हूं आप भी दो। सिख भी दे, ईसाई भी दे, जैन भी दे, हिंदू भी दे, मुसलमान भी दे, सब दे। और बात करें आपस में सच्चाई की, ईमानदारी की, तब हम बोलते हैं आपको भी ये धन देती है गौ माता, हमारे को भी धन देती है गौ माता, फिर हम तुम खाते क्यों हो? बेटा सब नहीं खाते हैं, ये विदेश में जाता है, वो खाते हैं, वो हैं। फिर हम बोलते हैं तुम फिर दोबारा लाल किले पे झंडा क्यों फहराने की बातें करते हो? तो बोला वही तो हैं, वो गाय खाने वाले, हम नहीं हैं। हमारे को तो वो भड़काते हैं, हमारे आने वाले बच्चों को बिगाड़ देंगे वो, जैसे तुम्हारे को बिगाड़ रहे हैं तुम्हारे वाले, ऐसे ही हमारे वालों को वो बिगाड़ रहे, उनके पास पैसा है। और ये गौ माता के गोबर में भी ये है, तुम गौमूत्र पीता है ना, मगर हाँ बहुत अच्छा है, कंठ के लिए अच्छा है, ये इसके अंदर बहुत गुण है, हम भी राजपूत थे, हमारे को भी मालूम है। अब हमारे को ये मेव बोलते हैं, और हम अलग नाम रख लिया था, हम मुसलमान भी नहीं रखा कि हम इसको जानेंगे। तो इस्लाम धर्म भी अब हमने अपना लिया, तो हमारे को भी अच्छा लगेगा, उसकी भी अच्छाइयाँ बताते हैं, हिंदू धर्म की भी बताते हैं। और आप भी अपनी इच्छाओं, इन्हीं अच्छाइयों को हमारे से पूछ रहे हो ना, तो ये आगे बताना। और हमारे वाले बोलते थे अलग, ये किसी के नहीं होते, ये काट देंगे, एक दिन ये गर्दन काटेंगे, आदमियों को काट देंगे, लेडीजों को ले जाएंगे, ये कर देंगे, इनकी ये सोच है, इनकी ये सोच है, इनके ये है, ये गजबे हिंद करेंगे, और हम आर्य व्रत लेंगे। तो उनकी भी बात सच है। तो वो करवाते कौन है? हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़ी करवाता था। हिंदुस्तान में बाबर कितने मुसलमान, 1600 सैनिकों के साथ खैबर दर्रे से बाबर आया। वंशी साहब इतिहास पढ़ाओ ना, कौन है अपन? अभी तो जनता भी, मुसलमान भी बोलने लगे कि हम हिंदू मंदिर में भी जा रहे हैं। तो अरे मस्जिद गुरुद्वारों में तो जाने में किसी में क्या है, सब में मालिक तो सब एक है ना। किसी के भी जाते हैं तो पानी पिलाते हैं, मंदिर आ गया तो ये उनके लिए। तो हमने तो ड्यूटियां की हैं, उस जमाने में इतना नहीं था।
दुर्गा पूजाओं में इनमें सब में होली दीपावली हमारे को तो छुट्टियां भी नहीं मिलती थी, मिल गई तो 1-2 दिन के लिए, फिर वही फंक्शन तो बंगाल में इसमें भी यूपी में इन्हीं तो झगड़े करवाते थे, इन्हीं में तो होते हैं, लेकिन ये करवाता कौन है? फिर वो हमारे राजस्थान में भी फैला दिया, मध्य प्रदेश में भी फैला दिया, वो पहले था वो अभी पूरे देश में हो गया है, हिंदू मुसलमान करवा दिया है। जन्म इंसान कैसे लेता है? 84 लाख योनियों में चक्कर काट करके इंसान, वो तो बाइबल में भी, गीता में भी, कुरान में भी, धर्मशास्त्रों में भी लिखा है। रोहनसी साहब वो बताओ अपन कौन है और अपना देश क्या है? जिस मिट्टी में जन्म लेते हैं ना, वो हमारी कोख माँ धरती माँ, इसके ऊपर ये अपना वजन झेलती है, ये सबका झेलती है, ईसाई का भी, क्रिश्चियन का भी, सबके लिए धरती माँ एक ये जहाँ जन्म लेते हैं। कर्म भूमि है अपनी, हिंदुस्तान अपनी जन्म भूमि, कर्म भूमि मानो। फिर ये पाकिस्तान के नारे ये क्यों लगते हैं, फिर ये हमारे वाले क्यों लगाते हैं? तो ये इनको समझाओ, ये क्यों लगे? ना हिंदू लगाए, ना मुसलमान लगाए, ना सिख लगाए, खालिस्तान लेंगे, चिकन है काट देंगे, मणिपुर अलग कर लेंगे, नागालैंड अलग कर लेंगे, हम छत्तीसगढ़ को कर लेंगे, मध्य प्रदेश, सब जगह मतलब टोटल नक्सलवाद। ये क्या है? क्या है हिंदुस्तान? ये आजाद हिंदुस्तान है? ये तो राज्य रजवाड़े बनने की कहानी फिर है कि अलग अलग अंगत आ जाओ, बन के पहलवान बन के आ जाओ भाई, एक एक स्टेट में उठ जाओ। तो वो ताल ठोक रहे हो, वो ताल ठोकना गलत है। देश समझ रहा है, नहीं तो आपकी पार्टी को वोट देते, सबसे पहले वोट दूंगा मैं। अगर मेरी गलत बात हो तो मेरे साथ बात करो, आप बहस करो। मैं डेली अगर ये गलतियां हैं तो हिंदुस्तान सुने कि भाई, तो भाई ये बात क्या है। अरे एक दूसरे से प्यार करना सीखो यार, गले लगाना सीखो, ईद मुबारक बोलो, हैप्पी दिवाली बोलो, हैप्पी होली बोलो। अरे क्या यार, क्या हुआ है? वो हम जानते यार, तेरा त्यौहार क्या है यार, इनका त्यौहार है, बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे भाई, हमारा आए तो हमारों से। फिर हम तो उनको चाचाओं को बोलते थे, फिर उन चाचाओं को लिपट जाते थे, और कहीं भी सुनते थे कि भाई तुम्हारे आते, एक दादा ने तुम्हारे इनको बाड़ा दे रखा है, वो भाई रोटी भी, खाना भी, भोजन भी फ्री ऐसी रहती थी। वो इतने खुश 8-8 10-10 मिल के आते थे। देखो एक से एक जवान 6-6 फीट के दाढ़ी, ये पहलवान टाइप के, कोई कहता कोई कैसे, मतलब अलग अलग, एक सिंगल बॉडी के कोई। तो हम बोलते थे इसकी हाइट, इसका शरीर ठीक है, हाँ ये ऐसे नहीं, हम नमाज पढ़ते हैं, ये योगा है, ये नमाज है ना, तू ऐसे करता है। हम उनके, मैं शुरू से बचपन से योगा करता था, फिर वो बोलते थे तू भी नमाज पढ़ रहा था आज। अरे भगवान को कैसे भी याद कर, घुटनों के बल कर, नाक रगड़ के कर, घुटनों के बल कर, बार बार घुटनों पे आ, घुटनों पे चलेगा, घुटनों पे हाथ रख करके, ये पंजे ये ना टूटे, घुटने ना टूटे, ये शिक्षा दो बच्चों को, ये करो। भगवान भी यही वो बोलता है कि इस पे ध्यान जाएगा तो मेरे अंदर ध्यान आएगा। घुटने के ऊपर हाथ रख करके ये क्यों करते हो? एनसी साहब क्यों करते हो? मैं आज पूछता हूँ, आप जवाब मैं पूछूंगा ना तो वो चाचाओं का जवाब आप नहीं दे सकते। क्यों? आप मूर्ख हो, पागल हो, जैसे अभी मेरे को पागल समझते हैं, ये पूरा लुटियन जोन पागल समझता है। वो एक जज साहब है, वो पागल समझते हैं पटियाला हाउस कोर्ट में, वो वकील पागल समझते हैं मेरे को। अब मैं सुप्रीम कोर्ट आ रहा हूँ तो मेरे वकील बन जाओ तो 2 पागलों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, एक असली पागल और एक नकली पागल। ये आ जाओ, एक शुद्ध पागल और एक अशुद्ध पागल, एक नटखट पागल या एक ईमानदार मतलब भोला पागल। ये पागलों की कहानियां सुन लो ओएनसी साहब, या तो हम पागल हो जाएंगे फिर, या ये देश पागल हो जाएगा, या इस देश को हम पागल कर देंगे। ये हमारी सच कहानियां हैं, सच ईमानदारी की जो अब हम बताते हैं ना, वो कहानियां बताएंगे आपको। और इतनी बताऊंगा मैं, इतनी बताऊंगा, अगर सर्दी आ जाएगी तो रजाई ओढ़ करके, अभी ये युद्ध चल रहा है इसकी भी बातें होती रहेंगी ना, पर पूरी शॉर्ट में सबको कंबाइंड करके ले आएंगे। और एक एक बात पे करते रहें तो फिर युद्ध पे करेंगे, फिर वो ओटोमन साम्राज्य पे करेंगे, खलीफाओं पे करेंगे, गजबे हिंद पे करेंगे, आर्यव्रत पे करेंगे, फिर वेद पुराण धर्मशास्त्रों पे भी जाएंगे, फिर हिंदू मुसलमान पे भी जाएंगे, क्रिश्चियन पे, सब पे जाएंगे। अपन किसी पे, किसी टॉपिक पे भी बात करेंगे, फिर इंसानियत पे आना पड़ेगा मेरे साथ।
आने वाले देश के भविष्य के लिए आना पड़ेगा। इस कांग्रेस ने क्या क्या किया है। और अब आगे ये तो मैं बोलता हूँ, ओहो भाग्य बोलता हूँ मैं कि ये नरेंद्र मोदी ये दधीच है सर, ये दधीच है, इनकी तो हड्डियां भी काम में लेंगे। और अब योगी, ये गलत नहीं है। ये राजनाथ, ये गडकरी जो बोलते हैं ना हिंदुस्तान में मेगा हाईवे, रेलवे, मतलब घर घर बिजली भी, मतलब क्या क्या ये क्या हुआ है। अरे ये तो लूट खसोट की सरकार है, इन्होंने तो टापू खरीदे, विदेशों में पैसे भेजे हैं, फैक्ट्रियां खुली हैं, कोई किसकी खोल रहा है, कोई किसकी खोल रहा है। हमने तो वो फिर जॉर्ज फर्नांडीज को भी सुनते थे, मगर यार बीजेपी में वो भी हैं, तो बोला इनके भी बेटे बोले वहाँ सुअर फैक्ट्री खोल रखी है अमेरिका में, इंद्र कुमार के बेटा एक। मैं इनके घरों में रहा हूँ, मैं तो राहुल के इनके घरों में रहा हूँ, फिर दो बार रहा हूँ मैं तो परिवार में इनके। वो कहानियाँ हैं। तो ये कहानियाँ क्या हैं सर? आप देश को समझो, आप राजकुमार हो, आप देश को नहीं समझते। वो मारकाट वाला भी हिंदुस्तान नहीं रहना चाहिए। आप उस रास्ते पे ले आ रहे हो, करेक्ट ले आ रहे हो और मर भी रहे, कोई गर्दन भी कटी है, कोई बैन भी हुआ है, मतलब गलत मत बोलो किसी के धर्म के प्रति, जाति के प्रति। हाँ, प्यार से क्या क्या गालियां देते थे, सुहाड़ियां बोलते थे। अरे छोरा, मगर चाचा, तो ये बातें चाचा बोला, छोरा बाजुओं में वही दम है, गजबे हिंद लेना भी। हम ये लड़े तुम्हारे से और तुम हमारे से लड़ोगे, तो अपन तो एक ही है, गजबे हिंद किसने लिया? फिर वो थप्पड़ मार देते थे, गजबे हिंद कैसे लिया रे हमने? अरे गजबे हिंद वाले तो वो बैठे हैं अरब में, वो ISI है, हिजबुल्लाह, हमास, हुती, ये बैठे। और आज आप फिलिस्तीन के बारे में क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिलिस्तीन भी हमारा है, इजराइल भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, हिजबुल्लाह, हमास, हुती हमारे नहीं है, लेबनान भी हमारा है, सूडान भी है हमारा। मतलब गल्फ कंट्री क्या हमारे मोदी को कितने ताज दे दिए उन्होंने? ONC साहब कितने ताज दिए? या क्या अरब पागल है? पागल हम हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले पागल हैं। जो हिंदुस्तान को जीना नहीं देना चाहते ना, वो पागल है। अब पता नहीं अमित शाह आ गया है, अमित शाह आज क्या बोल रहा है जानिए। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी, अभी तो इलेक्शन के अंदर है झारखंड में, तो एक से एक बातें आ रही हैं, इनके नारे भी आ रहे हैं और एकता में ही बल है। और बटोगे तो ONC साहब, बटोगे तो कटोगे। ONC साहब इशारा समझो, बटोगे तो कटोबीगे। ये गलत कौन सा है? ये शिक्षा का नारा है। बहस कर लो आप। वो हमारे चाचा लोग हमारे को समझाते थे, अरे वो गले में लगे जब बात बदले थे, प्यार करते थे ना, मतलब किसी के चक्कर में आकर के तू कभी आगे खड़ा हो जाना हमारी मेवात के ऊपर। हमारी मेवात वो नहीं है। और आज वो मेवात पहुंचा दिया ONC साहब, ये भड़काऊ लेक्चर। ये हिंदू भी बढ़ चढ़ के भाग लिया है, मुसलमान ने भी बढ़ चढ़ के भाग ले लिया। इसमें बोलते हैं कबड्डी में काका का काम नहीं, कोई आ जा ताल ठोक दे। लेकिन अब तो हारेगा वही, तो अब सही ईमानदारी से हराओ। हम आपको हराएंगे, आप हमारे को हराओ, लेकिन वो जिन्ना की थोड़ी लेकर के मत आओ। अब फिर 20-30 लाख कट जाए, फिर करोड़ 2 करोड़ कट जाए, अब कोई अंतहीन हो जाता है। फिर ये अब जनसंख्या ज्यादा होगी, उस समय ये 47 में कितने कटे थे, कितने कटे थे बताओ? इतिहास है ये तो, ये ज्यादा दिनों की बात नहीं। हमारे को बोलते थे वो हमारे चाचा जान, वो मेरे मुसलमान चाचा जान, वो बोलते थे, तो वो बोलते थे करोड़ों कट गए। उधर लाहौर से भर के आ रहे थे, इधर से भर के भेज रहे थे, ट्रेनें भर भर के आ रही थी, जा रही थी। खाना दोष बन गई थी दुनिया। क्या ये इंसानियत, ये आजादी ली थी? किसने दिलाई थी? ये बोलते हैं 4 ठेकेदार मिलकर के हिंदुस्तान में बोलते हैं कि हम खानदान ने हमने दिलाई, बाकी सब गद्दार थे। ये RSS गद्दार थी। शर्म नहीं आती इनको? नेहरू को भी शर्म आई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इनवाइट किया है। फिर
बोल करके उन्होंने बोला ये गलत नहीं है। ये वीर सावरकर को क्या बोलते हैं जिसने काल कोठड़ियों में क्या क्या यातनाएं झेली थी, क्या किया इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ में, क्या किया नेहरू ने, क्या किया गांधी ने। वो महात्मा है, वो गलत भी थे। झारखंड को हमारे क्या ये राज पाने के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी क्या एक माउंट बैटन और एडवीना के पीछे पड़कर उनके घरों में घुसा करके ये नीतियां थी। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलोमीटर पे एक धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, तो उसके अंदर इन्होंने छोड़ दिया पाकिस्तान में कि ये लड़ाई हो। जिससे मोदी जी बंटवारे के अंदर कि ये तो ले लेना था इतना तो कि भाई और बहुत बड़ा भूभाग्य बांटा गया था, सारी और बांट दिया था तो उसके फिर तसल्ली से उसको आकर के दिन रात नक्शा बनाने वाले इतना विद्वान अगर नेहरू को मानते हो, अगर गांधी जी को बोलते हैं कि ये पुरस्कार, मैं तो बोलता हूँ कि नोबेल इनको क्यों नहीं मिला, सच नहीं मिला। मैं तो बोलता हूँ सच्चाई नोबेल की नहीं, नोबेल किसको मिलता है, इन्हें ये नोबेल के काम किए थे इन्होंने। हम भ्रष्टाचार का संपूर्ण ओएनसी साहब आप दिमाग पे और दिल पे हाथ रख करके अपने दिमाग पे जोर डाल करके देखो, अगर इन्होंने बंटवारा किया था तो किस आधार पे किया था। इनको पता नहीं था कि क्या होगा। अब एक दूसरे के अंदर ये द्वेष भावनाएं जो आज भर रहे ये भर करके फिर देश बटे। आज अगर आप ये बांटने की बात करें कि ये सरिया में बातें हो रही है तो क्या होगा फिर। इनको ज्ञान नहीं था, इनको नोबेल मिलना चाहिए। कम हो रहे घुसपैठ करोड़ों हत्याएं हो जा करवा दोगे, बर्बाद करवा दोगे। लुभाकर बाप दादाओं की खानदानों की पैदा होते हैं उसके घर उजड़वा दोगे। और आज भी ये देश आजाद हो गया तो कश्मीर के अंदर मैं देख रहा था तो हम रोते थे जब बैठ करके, अरे छुप करके झाड़ियों में बाथरूम तो जंगल में जाते थे हम, वहां रोते थे। ये आजाद हिंदुस्तान, इसमें मुसलमान का घर उजड़े थी, दो थी हिंदू का उजड़े, वो कश्मीरी पंडितों का उजड़े थी, जाटों का उजड़े थी, गुजरों का उजड़े थी, मीणाओं का, यादवों का, ब्राह्मणों का, किसी का भी उजड़े यार। हमने तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? अरे तुम दिल्ली में बैठ करके हंसते हो, भगवान बिरसा गर्दन कट की, बोला गर्दन काट के लेके बोले सेना में तो ये मरने के लिए तो इनको भर्ती करते हैं, ये रेपिस्ट है, सेना रेपिस्ट है। अरे वो तो मैं भी दाग लगा रहा हूं ना, मैं एक के ऊपर लगा रहा हूं, 2 पे लगा रहा हूं, 3 पे, आदमी पे लगा रहा हूं, मैं सेना पे नहीं लगा रहा, मैं देश पे नहीं लगाता हूं। और मैं देश पे लगाने लग गया तो आज मैं बोल देता हूं कि हिंदुस्तान में ये रहने लायक हिंदुस्तान नहीं है। मैं झंडा ठा करके आ जाऊं रोड के ऊपर, मैं बगावत कर दूं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, मीडिया के पास भी गया तो ओएनसी साहब मेरे को मीडिया नहीं लेता है, मेरी बातें नहीं रखता है, ये डरते हैं ये मीडिया वाले। तब मैं नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबको, मेरा राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, सबको मैं विनती करता हूँ। आज तक ये फेसबुक पे हमने रो लिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या हम हथियार उठा लें, गर्दन काट दें, पार्लियामेंट को उड़ा दें, लाल किले को तो वहां चढ़ जाए झंडा लेके, बम लेके आ जाए, सुसाइड बेड बांध के आ जाए, वो भी जानते। लेकिन बदनाम कौन हो जाएगा? ये जो जन्म लिया ना हमने, ये मिट्टी, ये वर्दी पहनी है ना, ये टोपी, ये सेना शर्म से झुक जाएगी। ये जमीन जिसमें हम पैर रखते हैं, ये इंसानियत, ये मर जाएगी, सब कुछ मर जाएगा। वो जानता हूं मैं, नहीं तो एक दिन में ये फैसला कर ले ये हिंदुस्तान है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय, ये कोई न्याय नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है ये देश के अंदर। ओएनसी साहब आपको नहीं पता है, नहीं। बात करेंगे फिर आ जाता है, थोड़ा गलत आ जाता हूँ, फिर गुस्सा आ जाता है कि जो मेरे साथ में इन्होंने ये बातें हुई है और हमने इतिहास को सच रखा, लेकिन इन्होंने तोड़ मरोड़ करके फिर उसका मर्डर दफना दो साहब, इसको दफन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट भरी दोपहरी में। क्या करोगे? तो इस जनता को मत भड़काओ, इस देश को मत तोड़ो। मैं आपको नहीं, ये हिंदुओं को भी बोल रहा हूँ, मुसलमानों को, सिखों को भी, इन माओविस्टों को भी बोल रहा हूँ
मैं गया हूँ जंगलों में, मैं सारी बहुत बहुत कहानी है, मैं 3 साल से पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ। जो मैंने देखा है ना वो बोलता हूँ, मेरे साथ हुआ है वो बोलता हूँ। मैं इधर उधर की बात नहीं करना, मेरे साथ किसने क्या किया। आप भी अपने साथ हुआ, आपके साथ होगा ही नहीं, कौन करेगा। रानी को कोई नहीं बोलता है, वो एनसी साहब डकले दिखता है नहीं नहीं। तो मेरे बड़े भाई अब दोनों आगाह करेंगे, और पठान साहब को भी बोलता रहूँगा, उसे देखिए सबको बोलूँगा ये आते हैं, और ये हमारे वालों को भी बोलूँगा, अभी सबको बोलूँगा ये सूतली बम फोड़ रहे हैं। एक वो बागेश्वर धाम वाला बाबा आपका नाम ले लेकर के एक दिन सूतली बम फोड़ रहा था। मैं को यार ये क्यों फोड़ रहा है ओएनसी का नाम लेके, और ओएनसी साहब आप मैं आप बम फोड़ेंगे अभी मेरे, आप छोटे भाई हो, आपको छोटों को भी सलूट मार देंगे, हम बच्चों को मारते हैं। सैनिक सैनिक हिंदुस्तान के तो मजाक में ये प्रेम से होता है, और गले लगाऊंगा और आप मेरी बातें सुनते रहना। अब इनका देखते हैं दिखा ये क्या ले रहे, कौन जीत रहा, झारखंड में महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। हरियाणा ने तो तगड़ा काम किया है, सोच ही नहीं सकते थे कि हरियाणा के अंदर भी हमने फोन भी करके देख रहे तो लास्ट तक बोल रहे भाई तोल मोल कर रहे। और फिर वो सच समझ में आया ना, जो एक तरफा वोट हो गया फिर सच समझ में आ जाता है। आगे वोटों की राजनीति, जातियों की राजनीति है ना, हरियाणा समझ गया ये जातियों के विरुद्ध गया, किसानों के विरुद्ध गया। कोई किसान नहीं था, कोई पहलवान नहीं था, सब बकवास थी। हम भी बोल रहे थे मगर ये किसान वो सब लोबिया थी, भाई गेहूँ सड़ाओ दारू बनाओ। अब वो जनता के हाथों पे जा रहा है तो मोदी के ऊपर चढ़ गए कि भाई ये किसान कानून भाई ये कर देगा, एमएसपी दो, और ये दो। हरियाणा में मेन किसान ही है और जवान ही है और दूध दही का खाना है ओनजी साहब। और हम आधे तो हरियाणा में रहे, आधे राजस्थान में बॉर्डर के हैं। सारी रिश्तेदारियाँ मामा फूफा जीजा, मतलब खुद भी जवाई भी हम ही हैं हरियाणा की। हम सारे नते ही हमारे हरियाणा से। बहरोड हरियाणा बोले, राव वीरेंद्र तो बोलता था कि बहरोड को मैं हरियाणा मिलाऊंगा पूरी। अहिरवाल क्षेत्र है ही, और अहिरवाल क्षेत्र है। फिर अब नरेंद्र मोदी हमारी हाई रेजिमेंट भी नहीं बना रहा है। अब उसको हम नरेंद्र मोदी को भी सलूट मारते रहते हैं। सर एक नाम तो दे दो, गर्दनें तो काट लेते हो, कटवा देते हो, लेकिन ये रुकेंगे नहीं ये छोकरे। और फिर इसको एक स्पेशल टास्क दे दो इस हाई रेजिमेंट को। फिर देखो इसमें हम जाट रेजिमेंट, ही रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सब रेजिमेंटों में लड़ लेते हैं, लेकिन हमारा नाम आज तक नहीं है ये। और हीरवाल रेवाड़ी से आप प्रधानमंत्री उठे थे सैनिकों के क्षेत्र से, और सैनिकों को क्या क्या घोषणाएं कर रहे हो। आपके सैनिक विपक्ष में भी हैं। मैं भी आपका कोई फॉलोवर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं किसका फॉलोवर हूँ? एक इंसान का, एक लगन का, एक मेहनत का, एक जज्बे का, एक जुनून का, उनका मैं ज्ञाता हूँ सर। इसलिए मैं एक 62 ईयर ओल्ड मैन पे चैनल पे मैं बोलता हूँ, अब कभी भी अपने को गिरने मत दो। गिराएगी दुनिया, पहले अपने भी गिराएंगे, दूसरे भी गिराएंगे, तीसरे भी, समाज बढ़ते बढ़ते। लेकिन जब तक है दम तो गम की कोई परवाह मत करो, जीवन जी के दिखाओ। और आने वाली पीढ़ी को जज्बा जुनून से ये बताओ कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारे ये भाई हैं। वो 5 प्यारे लेकर के सिख धर्म की गुरु नानक देव क्या क्या हुआ है, और वो कौन है? 5 धर्मों के 5, और वो महान ग्रंथ, सबके एक से एक महान ग्रंथ है। बाइबिल है, गीता है, कुरान है, वे सबके है, एक से एक लिख गए। वो क्या लिख गए? युद्ध कभी नहीं, युद्ध कभी नहीं। लेकिन अब युद्ध युद्ध युद्ध, बस ये करना हो गया है। इसको कैसे रोका जाए? आपका भी त्यौहार हंसी खुशी मनाया जाए, हमारा भी मनाया जाए, हम भी गले मिले, आप भी मिले। हिंदुस्तान में ये लाओ, नहीं तो फिर ज़्यादा दिन अब टाइम नहीं है। फिर साथ देना शुरू कर दिया ना, धीरे 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 अब चल गया है। तो फिर वो एकता होते होते कोई ना कोई, ये अब दिमाग खराब होता जा रहा है राजनीति में, बहुत राजनीति गंदी होती जा रही है। अब इन्होंने क्या सोच लिया कि भाई एक बन गया प्रधानमंत्री तो इसको गिरा दो, अरे इसको हटा दो, और कैसे गद्दी छीन ली। ये राजाओं के खानदानों की लड़ाई चल गई है अब ये राजनीति, लेकिन अब पब्लिक समझ गई है।
अब नरेंद्र मोदी ने ये बिल्कुल समझा दिया हिंदुस्तान को, और करेक्ट योगी समझाता आ रहा है। अकोक से जन्म लिया वो राजा नहीं हो सकता। मैं बोलता हूँ ना, ये मूर्खों को राजा मत बनाओ। हम उन बच्चों तक को जानते हैं। वो एनसी साहब ये 10-12 साल के बच्चे थे, कोई गोदियाँ खेलता था। ये लालू प्रसाद के तो वे भी नहीं थे, बेटियां बेटियां थी। मगर अब मेरे को ही बोलते थे कि यार लालू तेरा भाई है, इसको बोल यार लड़का, अब की बार लड़का होगा तो मिठाई खिला देना, अब की बार आशीर्वाद दे देते हैं लड़का होगा। मगर राबड़ी देवी को आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये भावना से बोलते थे, साहब की बार बेचारी ने कितनी बच्चियां पैदा कर दी, यार एक लड़का तो होना चाहिए। ये बातें हम नौकरियों में ड्यूटियों में करते थे। वो मुसलमान, वो खुर्शीद, और ये मैं बता रहा हूँ मुन्ना खान, हजरत अली, वो मेरे को धक्का मारता था। वो मुस्तफा जदोई गुस्सा मारता था, बोले तू लेगा ये व्रत तू ही बताएगा। अरे वंश कैसे बढ़ेगा, अरे मर जाओगे कट जाओगे। तो ये बातें समझाते थे वो, हम उनको समझाते थे। तो हम बोलते थे शंकर को आज़ाद कर दो मक्का मदीना से, करवा दो अरब से, जाने दो हिंदू को गंगा जल लेकर के, अगर तुम हमारे से दोस्ती करना चाहते हो तो। एनसी साहब बताओ अरब को, अगर हम वो मुसलमान हैं जो तुम नहीं हो और हम हैं, ये बताओ। आप नहीं बताओगे, नहीं बता पाओगे बात। ओ एनसी साहब इतने शैतान हो ना आप, कसम भगवान की मेरे से भी ज़्यादा शैतान हो। मैं बहुत तगड़ा टाइगर समझता हूँ अपने को, लेकिन मेरे से बड़े टाइगर हो आप। मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में आज ही ये घोषणा कर दो कि जो मक्का मदीना में आवाज़ आती है कि कोई हिंदू आ रहा है, भाई वो क्या है कहानी, वो तो सबको पता है। मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उन चाचाओं को भी यही बोलता था, और वो मेरे को बोलता था छोरा तू ले जा सकता है। तो फिर हमने ये भी सुना, अगर भाई इंदिरा गांधी ने, उसका मैं आयरन लेडी का फैन हूँ, तो जांग में ऑपरेशन करके शीशी डाल करके एक भाई किसी को भेजा, भाई देखना तेरे को मारेंगे कुटेंगे, वहाँ कोड़े मारते। ये बातें हमारे को चाचा बताते थे, सच्चाइयाँ, और वो भी मुसलमान थे। और हम पूछते थे, मगर हमारे वाले ऐसा बोलते हैं तो तुम क्या बोलते हो? बोले ये बात सच है। अरे वही तो मालिक है, वही ईश्वर है, उसको कैसे छोड़ देगी? फिर तो तुम हमारे को तुम आर्यव्रत ले लोगे भाई, फिर तो तुम मुसलमानों को खत्म कर दोगे भाई। अगर शिव जी को दे दिया तो तुम्हारे शंकर को दे दिया तो वो तो रहेगा ही हमारे बादशाह के पास रहेगा, हमारे मालिक के पास रहेगा, हमारे राजा के पास रहेगा, हमारे अल्लाह के पास रहेगा। कि क्या भावना सी, और वो है हमारा, वो आपका भी है। लेकिन लास्ट में जैसे शंकर भगवान के बारे में बोलते हैं कि जब रावण कैलाश से उठा, देवघर के अंदर वो पेशाब लग गया और वो कंधे पे बैठाया, और फिर बैजू बाबा बैजू गुआड़ा, और फिर वो पेशाब भी इतना लंबा हो गया कि वो रुकया नहीं, कि वो माया थी, वो फिर लेके बैठ गया, बोले मैं यहाँ बैठा हूँ। तो शंकर तो हर जगह है ना, लास्ट वहाँ बैठे मक्का मदीना में भी बैठे, वो जाते हैं, गुरु नानक देव जाते हैं और वो लेट जाते हैं। वो एनसी साहब एक किस्सा वो सुनते थे उन चाचाओं से, गुरु नानक देव जी वहाँ जाकर के लेट जाते हैं, मक्का की तरफ पैर कर देते हैं, तो वहाँ आस्था है। तो वो उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो गुरु नानक देव को तो और तो कुछ किया नहीं था ना, देख कितने प्यार से उन्होंने भी बोला। जैसे भीम ने भी अपनी पूंछ को उठाने के लिए क्या बोला था हनुमान के जैसे, हनुमान भीम बंदर बन करके बूढ़ा बंदर के जंगल में और लेट गया था, बोले मैं तो बूढ़ा हो गया, इस पूंछ को उठा के भाई पटक दे, तू तो जवान है, तेरे तो जवानी का जोश है ना, तू नहीं समझता कि इंसान कैसे ये जोश भी लाता है, तो ये कहाँ दिखाना चाहिए तेरे को नहीं पता है, तेरी ये जवानी भी कहाँ दिखानी, तेरा हंगा तेरी ताकत भी कहाँ दिखानी है ना, तेरे को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, कभी हंगा दिखाना नहीं। और उसका घमंड तोड़ भी देते थे, तो वहाँ भी तोड़ाया था। और फिर मक्का के अंदर गुरु नानक देव ने ये हंसी में लेते थे, वो गुस्से में भी लेकर के बोल सकते हैं इसको, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग शब्द जाएगा, इफेक्ट अलग जाएगा बच्चों पे। तो प्यार से वो बोलते थे, बेटा इधर आ, इधर पैर कर लिया तो भाई के तेरा सिर फूट गो, ये बुढ़े बोलते थे। तो गुरु नानक ने बोला होगा, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या बोला था, लेकिन हम अपनी भावनाओं पे जब बोलते थे कि ये भावनाएं फिर भरते थे बच्चों के अंदर, तो बच्चे का दिमाग कभी गलत जाएगा नहीं। वो गुरु थे,
वो शिक्षा देंगे। मंदिरों को नुकसान तो हमारे तो मुसलमान भी गुरु थे, सिख भी गुरु थे, ईसाई भी थे, क्रिश्चियन भी थे। मैं तो एक एक तीर्थ का मैं बता दूंगा मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ और कहाँ कहाँ मैं गया हूँ ड्यूटियों के दौरान। जिस इलाके में चले गए, ये नहीं है जैन मंदिर है तो जैन मंदिर देखेंगे, तो पहाड़ी में स्वर्ण गुफा देखी तो वहाँ जाकर के जरासंध का अखाड़ा देखा, तो फिर जाकर के जैन मंदिर में भी देखेंगे। कहाँ रथ पहिया दशा महाभारत का जरासंध को मारने, भाई ये भी देखेंगे, ब्रह्मकुंड भी देखेंगे। सभी तो तीर्थ स्थल है। ये मस्जिद है किस पीर की है, मजार की, माथा टेकेंगे। बांग्लादेश की घुसपैठियों के माध्यम ये कौन सिखाएगा? गुरुद्वारा है माथा टिकाएंगे, मंदिर है टिकाएंगे, मस्जिद है टिकाएंगे, ये कौन बताएगा? अरे उन्होंने तोड़ के बनाई, उनका बैठ के फैसला कर लो यार। हिंदुस्तान में बादशाह हो तो मुसलमानों के। वैसे साहब आप तो अपने को बादशाह समझते हो ना, मैं भी बादशाह समझता हूँ, लेकिन मेरी तो चलती नहीं तो आपकी भी नहीं चलती। लेकिन भड़काओ तो मत ना। हाँ, न्याय होता नहीं, कोर्ट कचहरी है नहीं, ये हिंदुस्तान में सच है। आप उसको मानते हो, आप संविधान को मानते हो, मैं संविधान को नहीं मानता। आप उसका बहाना लेकर के बच जाते हो, मैं उसका बहाना लूंगा ही नहीं। मेरे को मतलब ही नहीं है संविधान से, लोकतंत्र से। क्यों? मेरे पास प्रूफ है, आपके पास प्रूफ नहीं है। आपने मजाक बना लिया इस लोकतंत्र संविधान का, इन कानूनों का। ये कभी तो पिंजरे में बंद कर लेते हो, उसको तोता बना लेते हो, कभी इसको क्या बोल देते हो, वो पार्टी आए तो वो आए तो वो। ये सब राजनीति एक है, लूट खसोट एक है। फिर वो ईमानदार इधर आके ईमानदार हो जाता है, डर के। सब ये राजनीति चलती है, चाणक्य नीतियाँ है। वो चाणक्य नीतियाँ भी हिंदुस्तान में बंद करवाने की आपको जरूरत है, आपको बोलने की जरूरत है ये। और आप मेरे साथ बोलो, मैं सहारा दूंगा। अपनी पत्नी के साथ मैं आपको, हाँ भाई जा रहा, ठीक। और वो कहाँ गया? दोनों साथ ही जा रहे हो कि फिर वो लेके जाना पैकेट है भाई? हाँ, वो पैकेट लेके जा। विकी ले गया क्या? हाँ, वो ले जाओ, वो बता देना भाई। इसमें वो लिख दिया है पर्ची में दवाई कैसे कैसे लेना है, वो पढ़ लेना। उसमें पर्ची डाल दी है डॉक्टर ने। अब ये गाँव से यहाँ से दवाइयाँ भेजते हैं। जयपुर में मैं रहता हूँ एनसी साहब, और यहाँ से हम दवाई भेजते हैं कि भाई कोई मंगा लेता है तो बच्चे आते हैं, गांव से आ जाते हैं। रैसेर गांव हमारा भी वह रोड तहसील है, रोडवाड़ गांव है। आके गांव में पता करो, बात करो कभी। आज कोई मेव नहीं आता मेरे गांव में, इलाके में ही नहीं आता। आप तो मार देंगे, गोली मार रहे हैं। बताओ, एक वो मोनू मानेसर कोई लड़का है वो, और एक वो खान, वो कोई एमएलए बनया तो वो बोलता है कि मैं यहाँ हिंदू रह के दिखा दो। बोला अब ये पार्टी में कांग्रेस ने टिकट दिया है। मैं इनका छोट भैयाओं का नाम नहीं मैं रखता याद। इन नेताओं को तो छोट भैया समझता हूँ। ये नेता तो छोट भैया आकर के मेरे टेंट में, अब मोदी की तो किसी ने गर्दन नहीं पकड़ी। दीपावली में मेरे घर में गया था मोदी, राजनाथ भी जाता है, डवाल साहब भी जाता है, किसी ने गर्दन नहीं पकड़ी। अरे ना रामजादों ने मेरे को बोला तेने नेताजी की गर्दन पकड़ ली, तू बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अरे नेताजी है कौन है? ये हथियार लूटने आया है कि ये कौन है? ये देवता? तो फिर बोला ये तो गेस्ट है। फिर बोलता नहीं हमारा फूफा है। कोई फिर बोलता नहीं मामा है। अरे उग्रवादी को फूफा मामा जीजा साड़ा बढ़ा लेते हैं ये नेता लोग को लाके। नेता ये आकर के तो हमारे कैंपों में खिलवाड़ किया है। ओएनजी साहब, मेरे पास लिखित में है मेरा केस। ये बोल नहीं सकते वो ना, तो कामले ब्रिगेडियर आता है, उसकी माँ बहन कर ली मैंने। उसको महाराष्ट्र को लजा रहा है वो बेशरम, बेहया, भेड़िया, कमीना, कुत्ता। वो नहीं आ रहा है मेरे सामने। और एक भिखाऊ सिंह वो कोयमटूर का नहीं आ रहा है। अरे मैंने सेना में नहीं बख्शे, ये देश को तोड़ने वालों को मैंने सेना में नहीं बख्शे ओएनसी साहब। तो आपको भी नहीं बख्शूंगा मैं, आपको भी नहीं पठान साहब बख्शूंगा मैं अपनी पे आना भी नहीं चाहता। क्यों? अगर आप मेरे को गुस्से में ले लोगे, मतलब एक दुश्मन समझोगे नहीं। मैं बोलता हूँ मेरे पास 10 दिन रह करके देख लो, और आप अपने बारे में बात करना और मैं अपने बारे में बात करूँगा। बस फिर वो बात हो जाएगी कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन क्रिश्चन है। फिर हमने वेद पुराण भी पढ़े हैं, हमने गीता उपनिषद भी पढ़ा है। हमने लो युग से बोलते हैं ना, आदम हवा से लेकर के फिर पाषाण और जुरासिक काल और बोले सतयुग द्वापर त्रेता देखते आए हैं। कौन कब धर्म आया है, कौन कब सभ्यताएं पनपी हैं, फिर वो सब आ जाएगा इतिहास में। और कब हम और आप क्या थे और क्या हुए। अभी भी एक है, पहले भी एक थे, और अब बांट करके
खत्म ही करना चाहते हो, या तो तुम खत्म हो गए या हम होंगे। गजबे हिंद में तो यही होगा, सीधा हिसाब है। तो गजबे हिंद मेरे साथ कर लो, देश को छोड़ दो, फिर आपकी समझ में आ जाएगा गजबे हिंद की कहानी और आर्यव्रत की कहानी, आपको समझ आ जाएगा। आओ मेरे साथ।